हेलो वन दिज़नी फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, इस दुनिया में जितने भी लोग आज किसी मकाम पर हैं, जितने भी लोगों ने आज अपनी ज़िंदगी को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आए, जितने भी लोग जिन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है ना, वेरी पॉजिटिव वे, जितने भी लोग आज कामयाब हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। अब होता क्या है ना, हम लोग हमेशा ट्रॉफ़ी को देखते हैं, हम लोग हमेशा शील्ड को देखते हैं कि वाह ट्रॉफ़ी कितनी अच्छी है, ट्रॉफ़ी कितनी चमकदार है, कितनी प्यारी है, कितनी बड़ी है, ये है वो है। और लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे ना एक ऐसा चैप्टर होता है, एक ऐसा बाब होता है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उस बाब में, उस चैप्टर में उसकी स्ट्रगल स्टोरीज होती हैं, उसकी फेलियर स्टोरीज होती हैं, उसकी पूरी जर्नी होती है। हर कामयाब इंसान के पीछे होता है, लेकिन दुनिया उसको कभी नहीं पढ़ती। दुनिया सिर्फ उसकी कामयाबी देखकर ये कह देती है, वाह तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, वाह तुमने कितना जल्दी कर लिया, वाह तुमने तो मेहनत भी नहीं की फिर भी तुम्हें मिल गया। हम लोग उनकी कामयाबी देखकर उनको जज कर रहे होते हैं। लाइक एक तरीके से हम लोग उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, एक ऐसा इल्ज़ाम जो कि उन्होंने जो कि उनसे दूर दूर तक रिलेट ही नहीं करता। हम लोग ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं उनके ऊपर जिनसे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़, ना तो कोई वास्ता, ना तो कोई मेल जोल ही नहीं है। हम ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से तुम्हें ये चीज़ मिल गई, तुम्हारी किस्मत में ये अच्छी थी, ये लिख गई, वो लिख गई। आपको एक बात बताऊँ ना, हम लोग हमेशा ना उनकी कामयाबी देखते हैं, हम लोग हमेशा उनकी हंसी देखते हैं, उनकी मुस्कुराहट देखते हैं, उनके आंसू नहीं देखते। हमेशा हम लोग उनका खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा देखते हैं। उस खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितने दर्द छुपे होते हैं, कितनी परेशानियाँ छुपी होती हैं, कितनी स्ट्रगल छुपी होती है, वो कभी कोई हाईलाइट नहीं करता, वो कभी कोई नहीं देखता। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि इनको कामयाबी मिल गई। हम लोग ये नहीं देखते कि कितनी रातें इन्होंने बिना सोए गुजारी, कितनी रातों में अपना हौसले को टूटने से बचाया, कितनी बार इनका हौसला टूट गया था, इन्होंने एक बार फिर से उस अपने हौसले को उठाया और उसको असेंबल किया। इट्स ऑल अबाउट दैट। किसी की कामयाबी देख ली, उसकी कामयाबी को जज करना शुरू कर देते, फिर ये कहना लग जाता है कि इसको तो किस्मत से मिल गया था। आपको एक बात बताओ ना, किस्मत भी कैसे बनती है? चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि किस्मत से मिल गया था इसको। किस्मत भी कैसे बनती है? आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से। आपको एक बात बताऊँ ना, अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद ये बात वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि मैं उन कौमों की जो हालत है वो तब तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद उसके लिए काम ना करें। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये देखें, अल्लाह ताला जब खुद फरमा रहा है कि जब तक आप ख़ुद उस चीज़ के लिए काम नहीं करोगे तो मैं भी काम नहीं करूँगा। आपको पहले काम करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना कि उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत, व्हाट डू यू मीन बाय किस्मत? किस्मत के ऊपर क्यों रिलाई करते हैं आप लोग? किस्मत का क्या है? आज है तो कल नहीं। मेहनत का क्या है? आपके साथ हमेशा है, आपके साथ आपके साए की तरह है, आपके साथ आपके शैडो की तरह है। जहाँ पर आप जाते हैं मेहनत आपके साथ साथ रहती है। इट्स ऑल अबाउट दैट। पता है मुझे, मेहनत करके बनने में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, हर किसी को बनी बनाई सल्तनत तो नहीं मिलती ना। मेहनत करके कुछ बनने में, कुछ बनाने में, कुछ बड़ा करने में 100% एग्री, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि मेहनत करके कुछ बनाने में, कुछ करने में टाइम लगता है, लेकिन वो वाकई वर्थ इट होता है। और वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आप प्राउडली कह सकते हैं कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने किया है, ये मैंने इसको ऐसे इसके शक्ल मैंने इख्तियार की है। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप प्राउडली इस चीज़ को कह सकते हैं, आप प्राउडली इस चीज़ का ऐलान कर सकते हैं कि ये आपने की है, ना कि किसी और ने। इट्स ऑल अबाउट दैट। हम लोग हमेशा सामने वाले की कामयाबी को देख रहे होते हैं, हम लोग हमेशा सामने वाले के हंसते हुए चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन क्यों कभी उनके पीछे वाले स्ट्रगल को नहीं देखते हैं? क्यों कभी हम लोग उनके पीछे की जो सारी चीज़ें होती हैं, पूरी जर्नी होती है, उसको क्यों नहीं देखते? उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता? हमेशा उनकी मेहनत के आगे हम लोग किस्मत का टाइटल लगा देते, इसकी किस्मत अच्छी थी। क्यों होता है ऐसा कि हम लोग उनकी मेहनत के आगे, उनकी सालों की मेहनत के आगे, उनके सालों के फेलर के आगे, उनके सालों के रिजेक्शन के आगे, उनके सालों की
मेहनत के आगे सिर्फ एक अच्छी किस्मत का टाइटल लगा देते हैं। किस्मत अच्छी थी, आपकी भी किस्मत अच्छी है, फिर ऐसा तो किस्मत तो सबकी अच्छी है, पर आपको क्यों नहीं अभी तक कुछ कामयाबी मिली? आपको क्यों नहीं अभी तक कुछ मिला? आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं बड़ा किया? किस्मत तो सबकी अच्छी है ना, किस्मत तो सबकी अच्छी है, क्यों नहीं मिला फिर आपको अभी तक कुछ चीज़? क्यों नहीं अभी तक आपने कोई चीज़ अचीव की? जब आप लोग कहते हैं कि किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत सबकी अच्छी है, फिर आप लोग को क्यों नहीं मिला, या उनको क्यों नहीं मिला जो लोग कहते हैं कि किस्मत अच्छी है? उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्होंने किस्मत को अच्छा बनाया है। उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्होंने उसको अच्छा बनाया, उसने उनको इम्प्रूव किया अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने बुलंद हौसले से। इट्स ऑल अबाउट दैट। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अक्सर हाईलाइट नहीं किया जाता, और कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको फालतू में हाईलाइट कर दिया जाता है, जिनकी फालतू में हाइप क्रिएट कर दी जाती है। जो चीज़ें जिनको वाकई ही लाइट में आना चाहिए, जिनको वाकई ही नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, वो चीज़ें अक्सर हिडन ही रह जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर आर समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जिनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। और खुदा का वास्ते आपको, क्या आप लोगों की मेहनत को उनकी अच्छी किस्मत का टाइटल ना दें। ऐसा नहीं होता है। किसी की भी किस्मत हम लोग उसको अच्छा बनाते हैं अपने अमाल से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी दुआओं से। कैसे लगेगा? आप अपनी सालों की मेहनत करो, सालों एक चीज़ के ऊपर लगा दो, फिर आके कोई ऐरा गैरा बंदा आके कहे कि इसकी किस्मत अच्छी थी तभी इसको फला चीज़ मिल गई, इसकी किस्मत ये था, अच्छी थी, मतलब चमकदार थी, इसको ये मिल गया। लाइक वाई, क्यों? कैसा लगेगा आपको? उस वक्त आपकी उन सालों की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा, फिर आपका वो वाला इमेज बन जाएगा कि इसकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत की वजह से मिला है। फिर आपकी वो सालों की मेहनत तो कहीं घुम हो जाएगी ना। सालों की मेहनत के ऊपर तो कोई चढ़ जाएगा ना, सालों की मेहनत के ऊपर तो पानी फिर जाएगा ना। इट्स ऑल अबाउट दैट। जब कोई बात ना समझ आए, अपने ऊपर रख कर सोचें, फिर कहिएगा। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो देयर आर समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जिनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को बेटर तरीके से समझ सकें। अपने आने वाली जो हमारी लाइफ है, हमारा जो फ्यूचर है, हम लोग अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें, अपने फ्यूचर सेल्फ को समझ सकें। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर आर समथिंग वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए। लाइक अगर नहीं समझ आ रही है, एटलीस्ट ट्राई तो करें ना उन चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप ट्राई भी नहीं करें तो इट्स ऑल अबाउट, आप कहेंगे क्या ये बोरिंग बातें करती रहती है हर वीडियो के। एक ना एक फेज़ आता है इसकी वीडियो में कि कहती है कि कोशिश करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हर वीडियो के ये एक फेज़ ऐसा होता ही होता है जिसमें कहती है कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, उसको समझने की कोशिश करें। तो गलत बात कहती हूँ मैं। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो क्या उसको उसके हाल पे छोड़ दें? नहीं समझें, उसको नहीं समझ आ रही तो नहीं समझें, कोशिश भी ना करें। कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग, कोशिश तो हमारे हाथ में है ना, तो गो फॉर इट, करें कोशिश। तब तक मेहनत करें, तब तक हार ना माने, जब तक आपका सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में ना चेंज हो जाए। इट्स ऑल अबाउट दैट। जब तक आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत ना पड़े, लोग आपको पहले से जानते हों, तब तक मेहनत करें, तब तक मेहनत करें जब तक ज़िंदगी आपसे खुद ना कहे बस तूने बहुत मेहनत कर ली, अब ये तेरा फल है। तब तक मेहनत करें। जिन लोगों ने आपको कहा था कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, वो खुद आपसे आकर ना पूछें कि तुमने कैसे किया या कैसे चीज़ों को हैंडल किया। तब तक मेहनत करें जब तक लोग जिन्होंने आपके ऊपर ताने कसे थे, तब तक वो आपके पास आए और ये पूछें कि आपने कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया। तब तक मेहनत करें। मैं आपको मेहनत करने के यहाँ पर 1000 रीज़न हैं। मेहनत करने के 1000 रीज़न हैं। अगर बहाने आपके पास 1000 है तो मेहनत करने के रीज़न भी तो 1000 होने चाहिए ना। फिर मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। ये नहीं कि एक तराजू का पलड़ा ऊपर है तो दूसरा वाला नीचे, बराबर का मुकाबला होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर नीचे बराबर। अगर 1000 एक्सक्यूज़ेज हैं, अगर आपके पास 1000 एक्सक्यूज़ेज हैं तो मैं आपको 1000 मेहनत करने के रीज़न देती हूँ, मेहनत करने की वजह देती हूँ। अगर आपके पास 1000 एक्सक्यूज़ेज हैं तो मैं आपको दे रही हूँ ना मेहनत कर। ऐसा मज़ा ही नहीं आता जब मुकाबला टक्कर का ना हो, मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जब तक मुकाबला टक्कर का ना हो। मुझे तो लगता है कि भाई
मज़ा नहीं आ रहा है, गेम बस छोड़ दो, गेम क्विट कर दो। जब तक मुकाबला टक्कर का ना हो ना, तो गेम क्विट कर देना ही ज़्यादा बेटर होता है। फिर गेम खेलो, फिर आप गेम अगर आप जीत भी जाओ ना, अगर आपके टक्कर का मुकाबला ना हो, अगर आप गेम जीत भी जाओ ना, तो फिर आप जीत के भी हार जाते हो, क्योंकि आप अपने कमज़ोर से भाई, आप अपने कमज़ोर शख्स के साथ मुकाबला कर रहे थे। फिर अगर आप जीत भी जाओ तो आप हार गए हो। इट्स ऑल अबाउट डैट, समझें? बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाए चीज़ों के साथ, इट्स एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।